हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे इस नए चैनल में आप सभी का। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों में हमने कुछ पॉलिटिकल कमेंट्री को लेकर वीडियोस बनाई थी। काफ़ी दिन हो गए, बीच में बहुत सारी हमारे साथ कुछ ऐसी समस्या हो गई थी कि वो हम कंटिन्यू नहीं कर पाए, लेकिन फिर से हम इन वीडियोस को जो है कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम पॉलिटिकल कमेंट्री भी करेंगे, राजनीति की जो भी टिप्पणी हो सकती है। साथ में ऐसे लोगों को लाने का प्रयास करेंगे जो राजनीति में दम भरते हैं, राजनीति पर अच्छी खुलकर चर्चा कर पाते हैं और राजनीति में जो मुख्य धारा में है उसकी हिस्सेदारी में है। जनप्रतिनिधि हो सकते हैं, अपने अपने राजनीतिक पार्टियों के नेता हो सकते हैं, संगठन के कार्यकर्ता हो सकते हैं। तो इसी कड़ी में आज हम जो पहली वीडियो बना रहे हैं, मेरे साथ है ललित जी सोंधिया, कांग्रेस के नेता हैं, एनएसयूआई के छात्र नेता हैं। तो कांग्रेस की जो स्टूडेंट विंग होती है उसमें आप छात्र राजनीति करते हैं। आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है कि भाई जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लेकर संकट चल रहा है विगत लोकसभा चुनाव से, कि कांग्रेस की स्थिति हो चुकी है कि एक सिंगल सीट लोकसभा इलेक्शन में नहीं ला पाई। उसके बाद भी कई सारी चीज़ें हैं कि कांग्रेस के कई सारे नेता हैं जो अपनी पार्टी लाइन से खफा हैं। तो उन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। राहुल गांधी जी के बयान, या अभी केंद्र में राहुल गांधी जी की क्या स्थिति है, और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने नेता राहुल गांधी जी को लेकर क्या विचार रखते हैं। इन सारी चीज़ों पर हम बातें करेंगे। हमारे साथ है ललित जी सोंधिया, स्वागत है आपका हमारे चैनल नमस्कार पर। जी। तो वही हमने टाइटल भी दिया है, एमपी में कांग्रेस संकट। तो हम एमपी मध्य प्रदेश के कांग्रेस की राजनीति के इर्द गिर्द घूमने वाले हैं इस चर्चा में। तो क्या चल रहा है पार्टी के साथ, आप इस बात से हम बात शुरू करते हैं कि क्या हो क्या रहा है पार्टी के साथ, पार्टी का इतना तेजी से डिक्लाइन क्यों, मतलब ये इस पर। नहीं, मैं नहीं समझता कि कोई मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए कोई संकट है। जी। ये बात सही है कि विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में हो सकता है कांग्रेस का परफॉर्मेंस थोड़ा-सा गलत रहा हो। जी। लेकिन वोट प्रतिशत के मामले में आज भी कांग्रेस इतनी पिछड़ी नहीं है जितना हम सीटों के आंकड़ों में देखते हैं। और मेरा मानना है लोकतंत्र में परिवर्तन होते हैं और कांग्रेस का एक दौर था, दौर भाजपा का भी आया और ठीक। मैं समझता हूँ अब वो दौर अब जा रहा है भाजपा का। लोकसभा चुनाव के परिणाम हमने देखे, देश का जो मूड है ओवरऑल, जो जिस प्रकार के काम हो रहे हैं, जो परिस्थितियां बन रही है, उन्हें देखते हुए निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है कांग्रेस का बुरा दौर आया होगा, जी। लेकिन अब कांग्रेस का कोई बुरा दौर है नहीं। मध्य प्रदेश में तो कोई संकट है ही नहीं। मध्य प्रदेश में पूरी कांग्रेस एकजुट है और इतनी ताकत से काम कर रही है कि बस देखते जाइए आप। आपने एकजुटता की बात की, हाँ बिल्कुल। तो रावगढ़ श्री दिग्विजय सिंह जी के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह जी, जी जो कई बार के सांसद रहे हैं, विधानसभा में विधायक रहे हैं, जी। और शायद भाजपा से भी वो चुनाव लड़े, पर मेन तो कांग्रेस के लीडर है। रहे। अभी उनने, उनका एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, उन्होंने एक वीडियो रिलीज किया और उसमें उन्होंने स्पष्ट बोला कि पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया 6 सालों के लिए, और उनका स्पष्टीकरण ये था कि केवल इस कारण से मुझे निष्कासित किया गया है क्योंकि मैंने राहुल गांधी जी का जो एक बयान था, जो सेना के खिलाफ, ऐसा उनका मानना है, सेना के खिलाफ उन्होंने जो बयान दिया था उसको लेकर मैंने एक वीडियो रिलीज की थी कि भाई सेना से हमें इस स्थिति में तो सेना को लेकर बयान नहीं करना चाहिए, जबकि हमारा देश युद्ध की स्थिति में, इस स्थिति में सेना का मनोबल गिरता है, इसलिए मुझे पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। तो जब कांग्रेस में सारी चीजें एकजुट हैं तो फिर इतने बड़े नेता का ऐसा बयान आना, ये क्या समझते हैं आप, क्यों आया है, ऐसा होना चाहिए था क्या? देखिए, पहली बात मैं बता दूं, राहुल गांधी जी ने कभी सेना का अपमान नहीं किया, जी। ना ही सेना पर सवाल किसी प्रकार के खड़े किए हैं। जी। जब देश में भारत पाकिस्तान की युद्ध जैसी स्थिति बनी तो राहुल गांधी जी ने स्पष्ट ये कहा कि हम और पूरा विपक्ष केंद्र सरकार के साथ है और केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री जो भी निर्णय ले, कठोर से कठोर निर्णय ले आतंकवाद के खिलाफ, हम पूरी तरीके से उनके साथ हैं। ऑल पार्टी मीटिंग हुई, उसमें राहुल गांधी जी उपस्थित रहे। उन्होंने कई बार ये कहा कि हम पूरी तरीके से आतंकवाद के खिलाफ हैं। बात रही किसी प्रकार के सवाल खड़ा करने की, तो देखिए, जब युद्ध हुआ, युद्ध जैसी परिस्थितियां बनी कुछ दिन, उसके बाद
उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि विदेश मंत्री जयशंकर जी ने, एक बयान उनका आया था, उन्होंने ये कहा था कि हमने हमला करने से पहले पाकिस्तान को सूचित किया था कि हम हमला करने वाले हैं। तो ये डिप्लोमेटिक रूप से ये बहुत विवादित बयान है उनका, चाहे इंडियन मीडिया इस पर सवाल ना करे, लेकिन उनका ये कहना ये सवाल खड़ा करता है कि आपने हमला करने से पहले पाकिस्तान को क्यों बताया कि हम हमला करने वाले हैं। सवाल ये था, सेना पर कोई कभी सवाल रहा ही नहीं है, सरकार से ही सवाल हमारे होते हैं। और इस युद्ध में देखिए, अब सेना के तो साथ हम हैं, सेना तो विश्व की ताकतवर सेनाओं में से एक है, लेकिन उन्होंने तो सीज फायर कर दिया। सवाल तो उस पर भी बनता है, सवाल इनकी विदेश नीति पे भी बनता है, सवाल इनके उन फैसलों पे बनता है जो ये लेते हैं युद्ध के दौरान। सेना तो हमेशा तैयार होती है कि वो युद्ध लड़े, सेना तो युद्ध लड़ रही थी, लेकिन क्या ऐसे क्या कारण बने कि इनको सीज फायर करने पड़े? और ठीक ही करने पड़े, लेकिन किसके कहने पे करने पड़े? ट्रंप के कहने पे करने पड़े। अभी तक मैं लक्ष्मण सिंह जी वाले उसमें आऊंगा, लेकिन मैं बात आपको बता रहा हूँ। मैं सुन रहा हूँ, मैं सुनने के लिए अभी तक भारत के इतिहास में जी। भारत पाकिस्तान के जितने भी युद्ध जैसे हालात बने हैं, युद्ध हुए हैं, उसमें भारत ने किसी तीसरे देश की भूमिका, मध्यस्थता, उनका हस्तक्षेप कभी स्वीकार नहीं किया है। चाहे इंदिरा जी के समय हो, अटल जी के समय भी, वाजपेयी के समय भी कभी स्वीकार नहीं किया है। हमने कभी ऐसे घुटने नहीं टेके किसी के सामने। लेकिन ट्रंप का मध्यस्थता करके सीज फायर करवाना, उसके बाद एक नहीं 11 बार अलग अलग जगह उनका ये कहना कि मैंने भारत और पाकिस्तान को ट्रेड का हवाला देकर कि हम तुम्हारे साथ कोई व्यापार नहीं करेंगे अगर तुम लोग युद्ध करोगे तो, और तुम लोग ये बंद करो, इसी मतलब उनकी टोन थी जो कहने की। वो भारत और पाकिस्तान को एक तराजू में तोल करके वो ये कहते कि भाई तुम युद्ध मत करो और ये ऐसा मत करो, नहीं तो हम तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे। तो ये कैसी बात है? हमारे प्रधानमंत्री पिछले 10 साल में इतनी झप्पियां देकर के आए ट्रंप को, नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम उन्होंने करा। तो ये डिप्लोमेटिक बहुत बड़ा फेलियर है, इसलिए राहुल गांधी जी ने सवाल उठाया। और माननीय लक्ष्मण सिंह जी हमारे नेता रहे, हम उनका सम्मान करते हैं। ट्रंप को लेकर तो अभी ट्रंप की खुद की नहीं बन पा रही। ट्रंप के जो सबसे अच्छे दोस्त कहे जाने वाले टेस्ला के मालिक एलन मस्क, उन्हीं के बीच में झगड़ा चल रहा है। तो ट्रंप तो वो चिड़िया है जो कहीं भी फुदकने लगती है। तो उनको जवाब तो देना चाहिए ना। वो अगर इतनी हर जगह वो अरब में गए, अलग अलग जगह वो जा रहे हैं, तो वो हर जगह यही कहते हैं कि भाई मैंने वो युद्ध रुकवा दिया भैया, ऐसा ऐसा करके। मतलब वो दुनिया को दिखाना चाहता है कि मैं कितना पावरफुल हूँ, और इंडिया पाकिस्तान देखो मेरी बात मानते हैं। इसके बाद अपने जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं जयशंकर जी, उनका ट्वीट आया कि इसमें कोई मध्यस्थता ट्वीट आया उनकी ट्वीट आती है और एक रील आती है, वो आंखों में से लाइट जलती है, इनके अलावा कुछ नहीं आता है। वो रील वो थोड़ी और इसके अलावा ट्वीट आया है बाकी क्या, मेरी सुनिए जी। ट्वीट आया कि मध्यस्थता नहीं है। हाँ। भारत और पाकिस्तान से पहले डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आता है कि भैया इंडिया और पाकिस्तान का सीज़फायर, कैसे ट्वीट आ गया? उनको कैसे पता? वो बैठा ही इस वजह से, इसलिए नहीं, जब सीज़फायर किया जाता है तो जो बड़े देश है, पावरफुल देश है, उन्हें बताया जाता है ऐसा कर दिया हम। अब ये रहा होगा, ठीक है, उस पर अपना डिस्कशन नहीं, अपना डिस्कशन अपन वापस भारत पे उसी पे आता हूँ। तो लक्ष्मण सिंह जी ने कहा है कि राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया, नहीं राहुल गांधी जी का बयान एक और ये था ना कि वो सेना वाली बात पे आते हैं। सेना से उन्होंने बोला था कि हमें आप सबूत दीजिए कि वहां के जो अपन ने, और उसके बाद अपना एक एयरक्राफ्ट, ऐसा राहुल गांधी जी, सेना का कहना था अपना कोई एयरक्राफ्ट जो है वहां पर मतलब क्षति नहीं हुआ, गिराया नहीं गया। लेकिन राहुल गांधी जी का ऐसा कहना था कि एक एयरक्राफ्ट है जो पाकिस्तान द्वारा गिराया गया है, और उस तरह की कुछ बातें उसके सबूत मांगे। देखिए मैं बताता हूँ आपको, सबूत कुछ नहीं मांगे, लेकिन हमारे देश की जो सरकार है वो जानबूझ के चीजें छुपाती है। हमारी देश की सेना बहुत पावरफुल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर एक आध एयरक्राफ्ट गिरा भी उसमें कौन सी बड़ी बात है? उनके तो बहुत सारे गिराए। जब गिरा ही नहीं क्या? जब गिरा ही नहीं तो कहां से कहते? नहीं, देखिए इसके मैं आपको बहुत सारे सोर्सेस दूंगा। खुद हमारे जो सेना के द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उन्होंने ये कहा कि देखिए ये सब चीजें तो होती रहती है। खुद सेना के प्रमुख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, हम गिरा भी ये तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो दिखाने का प्रयास करते हैं ना कि खुद को आगे रखते हैं, सेना से आगे पहले तो खुद को रखते हैं, फिर ये स्वीकार नहीं करते कि भाई क्या हो रहा है।
वो एक रणनीति रहती है ठीक कि है ना, पूरे कोई देश बात का है। मन, अपनी सेना को थोड़ी भी क्षति पहुंचती है, देश का देश का मनोबल गिराया किसने? सीज फायर करके तो इन्होंने गिराया। देश का मनोबल, सेना का मनोबल कहाँ था? अरे देखो भैया, पाकिस्तान घुटनों पे आ जाता एक दो दिन में, आ ही तो गया था। आ ही गया था, फिर पर युद्ध होता है फिर ना, मनोबल तो गिराया किसने? युद्ध होता है तो केवल सेनाओं के बीच नहीं होता। पुंछ में अपन ने देखा क्या मानते हालत हैं, है, मानते सिविलियंस हैं। बहुत सारे जान गंवा देते हैं। पुंछ में जो हालत रहे हैं, वहां पे हमारे नेता राहुल गांधी जी मिलने गए हैं उन परिवारों से, पीड़ित परिवारों से वो मिले। जो 2 बच्चे शहीद हुए हैं, जिनको शायद कोचिंग या स्कूल में जाकर के जो बम गिरा है, वहां पर उन बच्चों से मिले। कहने का मतलब हमारा नेता बहुत संवेदनशील है। हमें संवेदनशीलता का, देशभक्ति का पाठ ना पढ़ाया जाए, पहली बात तो ये है। क्योंकि राहुल मैं गांधी तो जी, नहीं पढ़ा रहा आप मत पढ़ाएं, भाजपा के लोग पढ़ाने का प्रयास करते हैं बड़ा। लेकिन देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, भारत जी पाकिस्तान के जी। जो पूरा घटनाक्रम हुआ, जो मामला हुआ, हम्म, उस युद्ध जैसे हालात के बाद जी हम दोनों नेताओं के कामों पर नजर डालेंगे, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल। और नेता विपक्ष राहुल गांधी। प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, ठीक है, मीटिंग्स ली होंगी, जो भी है, लेकिन राहुल गांधी जी 2 ऑल पार्टी मीटिंग में शामिल हुए, लेकिन प्रधानमंत्री उसमें शामिल नहीं हुए। वो अपने कैबिनेट के लोगों को भेज देते हैं। दरअसल उनको एक ईगो है कि मैं बहुत बड़ा हूं, मैं क्यों इनसे पूछूं, मैं क्यों इनसे चर्चा करूं, इन नेताओं से, मैं तो सर्वे सर्वा हूं देश का। ठीक है, अच्छी बात है। राहुल गांधी जी ने उसमें सॉलिडारिटी के साथ, मतलब उसके साथ खड़े हुए देश के जी साथ। जी। उसके बाद वो कानपुर में आए, जो जो भी शहीद हुए थे पहलगाम हमले में, हम्म। उनके परिजनों से मिले। उसके बाद वो वहां भी गए, विनय नरवाल के परिवार से मिले। पहलगांव में हो। पहलगाम, इनकी बात कर रहा हूं मैं, जो अभी पहलगाम में हमला हाँ हुआ, हाँ उनमें जिन लोगों को शूट किया गया, उनके परिवारों से वो मिले। उसके बाद उन्होंने वक्तव्य तो जारी किया था कि हम सरकार के साथ हैं, ठीक ठीक। उसमें कोई सवाल बनता नहीं है। अपन अब वो ठीक है, केंद्र की राजनीति से मध्य जी, प्रदेश की राजनीति में आते हैं। आइए। लक्ष्मण सिंह जी को लेकर आपका क्या मानना है? पार्टी से निष्कासन, उसके बाद इनका बयान आना, फिर जो निष्कासन का पर्चा था उनका फाड़ देना वीडियो में आकर, और बोलना कि मैं एक नई कांग्रेस पार्टी का गठन करने जा रहा हूँ और मैं मरते दम तक कांग्रेस ही रहूंगा। ठीक है, तो इस पर आप क्या, इस पर थोड़ी सी आप बताइए कि क्या सही है और क्या गलत है? आपको क्या लगता है? सही गलत देखिए, तो देश फैसला करेगा। देखिए, पार्टी में भी अनुशासन होता है, जी और इस प्रकार के मतलब डायरेक्टली कह देना कि भाई किसके किससे लिंक है, तो ये तो निराधार बातें हैं। अगर ऐसे विवादित बयान अगर कोई नेता देता है, तो देखो पार्टी कार्रवाई करती है। तो हम तो पार्टी के लोग हैं, उनका निष्कासन हुआ, उनका भी सम्मान करते हैं। लक्ष्मण सिंह जी का भी वरिष्ठ नेता रहे, आज भी उनके अंदर कांग्रेस की विचारधारा शायद जिंदा हो, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा है कि मैं हमेशा कांग्रेस ही रहूंगा। बिल्कुल। बात रही उनकी नई पार्टी बनाने की, तो इसमें हम, अब मैं क्या नहीं, कह पर वो सकता हूँ? आप जैसे कार्यकर्ताओं को एक बहुत प्यारी टिप देखे गए हैं। क्या देखें, पता है, बताइए ना। मतलब जब भी आप राहुल गांधी जी को पत्र लिखे, हम्म, तो उसमें आखिरी लाइन जरूर लिख के जाएं कि राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। देखिए, मैं अगर बताता हूँ, आपने लाइन नहीं लिखी तो ये आपको उनसे निष्कासित ये कर दिया उनसे जाएगा ये कांग्रेस से। उनसे किसने कहा है, कांग्रेस के किस व्यक्ति ने कहा है, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ। कोई वो क्यों कहेगा कि आप ऐसा लिखिए कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री वो बनेंगे? जो उसने सफाई दी, वो बोल रहा है ना ठीक कि है ना, वो उनने कहा, वो तो ठीक है, डिस्कशन के बाद थोड़ा सा उनका गुस्सा था, उन्होंने कहा, उन्होंने आरोप लगाए कई सारे। अब आरोप सही भी होते हैं, गलत भी होते हैं, निराधार भी होते हैं, कुछ आरोपों का आधार भी होता है। ठीक है, उन्होंने ऐसा कह दिया। और कांग्रेस कभी ऐसा नहीं कहती अपने कार्यकर्ताओं से ठीक कि है। आप ऐसा कहिए कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं कहते, लेकिन हम कहते हैं कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री तो बनेंगे। ऐसा इसमें क्या पत्र में बुराई है? लिखना पड़ेगा ना आपको। आप स्वेच्छा से लिखेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? हाँ, मतलब मैं बिल्कुल बता रहा लिखेंगे, हूँ कि हम जब मानते भी हैं कि ऐसा हो, राहुल ये गांधी जी इस इसी देश के अगले प्रधानमंत्री हैं, इस बात में कोई दो राय थोड़ी ना हो सकती है। कांग्रेसियों को ध्यान रखना है कि जब भी आप बड़े नेता को पत्र लिखें, अकॉर्डिंग टू लक्ष्मण सिंह जी, तो आप उसमें एक लाइन जरूर मेंशन करें आखिर में, जैसे अपन एप्लीकेशन में लिख देते हैं ना, आई वेट टू से दैट, तो देखिए, लास्ट में ऐसा ऐसा आपके कहना छोटे राय साहब, लक्ष्मण सिंह जी का ऐसा कहना है। कांग्रेस में ऐसा लिखना कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन कार्यकर्ताओं की अगर कोई धारणा है कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो लिखिए, उसमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल। लेकिन सो अब उनका कहना है वो, हाँ हाँ। ठीक है, इसके बाद एक चीज ये और आती है कि वो नई पार्टी बनाने कह रहा है पूरे मध्य प्रदेश, तो इससे कांग्रेस को कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? आपको क्या लगता है? क्या फर्क पड़ेगा? आपका क्या कहना है? अब जब नेता निकलेगा तो बहुत सारे कार्यकर्ताओं को तोड़ेगा, बहुत सारे अपने जनप्रतिनिधियों को भी तोड़ने का प्रयास करेंगे, स्वाभाविक है। अपनी पार्टी, अब नई कांग्रेस खड़ी करनी है तो पुरानी कांग्रेस से ही ईंटें लेनी पड़ेंगी। ठीक है, देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सब चीजें होती है, नेता अलग होते हैं, विरोध होते हैं, पार्टियां बिखरती है, आप तो नहीं बनती है। जाओगे लक्ष्मण सिंह जी की पार्टी? नहीं, मैं तो कांग्रेसी हूँ। देखो, मैं तो आजीवन कांग्रेसी हूँ, ये बात कंफर्म है। और कार्यकर्ता कांग्रेस के इस समय बहुत मजबूत है।
कोई इधर उधर नहीं होने वाला है। और लक्ष्मण सिंह जी का गुस्सा है, उनका निष्कासन हुआ है, निश्चित रूप से निष्कासन अगर हुआ है तो गलतियां रही होंगी, उनको भी स्वीकार करनी चाहिए। और देखिए, मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ, मैं इस मामलों पे ये नहीं कह सकता कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या होना चाहिए था। जो हुआ है सही हुआ है, जो आगे होगा वो भी सही होगा। और वो लक्ष्मण सिंह जी अगर चाहते हैं तो अच्छी बात है, पार्टी बनाए, लोगों को जोड़े, काम करें, उसमें क्या बुराई है। कोई दिक्कत नहीं, एक नया विकल्प मिलेगा लोगों को अपने अच्छी बात है ना, लोकतंत्र में। बिल्कुल। उसके बाद शशि थरूर जी का भी एक बहुत बड़ा नाम आता है देश में, अभी ऑल पार्टी डेलीगेशंस जो भेजे गए हैं, तो उसमें लेकर भी बहुत सारे विवाद सामने आते हैं कि जब पार्टी की जो मीटिंग होती है सेंटर लेवल की, जो आपकी गवर्निंग बॉडी है कांग्रेस की, तो उस मीटिंग में उन्हें बुलाया नहीं जाता, एंट्री नहीं दी जाती। वो तो सीडब्ल्यूसी के मेंबर है, कांग्रेस हाँ, वर्किंग कमेटी वही के। तो और वो आज तक उनको ऐसा हुआ ही नहीं कि उनको नहीं बुलाया, हमेशा बैठते हैं वो। अभी लास्ट अगर आप देखेंगे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में, तो उसमें भी थे, उससे पहले जितनी हुई है उसमें भी थे। ठीक है, नहीं मैंने ऐसा न्यूज में देखा था। हाँ, न्यूज में देखा होगा आपने, मैंने भी पढ़ा था। लेकिन ये बात सही है कि उनको बुलाया है, ऐसा नहीं है कि नहीं बुलाया, उनको बुलाया है। एक तो और मैं बात बताऊं, मोदी जी के साथ उनकी नजदीकियां बढ़ती जा रही, फोटो वीडियो शेयर करते हैं, नजदीकियां नहीं इंस्टाग्राम बढ़ पे रही। रील शेयर होती है। नहीं नहीं, कुछ नहीं कर रहे, वो तो देखो डेलीगेशन सरकार ने भेजा था तो वो गए थे। अब उनको क्यों भेजा था मैं आपको कारण बताता हूँ। जी, भारतीय जनता पार्टी के पास लोग तो है नहीं अच्छा, जो विदेश जाके अपनी बात रख लें। जी, चक्कर क्या है, भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजी में बहुत अच्छी है। हाँ ऐसे लोग हैं बीजेपी में, मैं तो सीधा कटाक्ष करता हूँ। देखिए, ऐसे लोग हैं जिनकी जो मानसिकता है वो हिंदू मुस्लिम, ये वो आंतरिक युद्ध हो, ये चीजों में है। एक समय इंदिरा गांधी ने अटल जी को भेजा तो था। वो लायक थे, उसमें क्या बुराई है। हाँ, तो और अगर इनको भेजा है तो इनमें काबिलियत है, उसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, कांग्रेस के पास कम से कम एक ऐसा नेता था एक नहीं, कांग्रेस में सारे नेता हैं सर। ठीक है, उदाहरण है बहुत सारे। ठीक ठीक। राहुल गांधी जी जाते अगर उन्हें भेजा जाता ऑल पार्टी डेलीगेशन? बिल्कुल जाने, उसमें क्या दिक्कत चलिए ठीक, ये सारा हमारा डिस्कशन था और हमने कोशिश की थी कि 15 से 20 मिनट का ही हमारा डिस्कशन हो। हमने बहुत सारी बातें की, ललित जी ने बहुत सारा हमारा बातों पर जो प्रकाश डाला है, बातें की है, और थोड़ी हंसी ठिठोली सब होती रहती। और मित्र हैं हमारे ललित जी, तो मित्रतावश ऐसी बातें चलती रहती हैं। आगे इन वीडियोस को हम कोशिश करेंगे कि कंटिन्यू रखें और कोशिश करें कि सेंट्रल पर ना जाकर अपने क्षेत्र की जो बातें, अपने क्षेत्रीय स्तर पर जो बातें चलती है, जो लोगों को जानना जरूरी है। देखिए जो मेरी बात सुनिए, क्षेत्र के चुनाव में सेंट्रल के लोगों के नाम पे वोट लिए जाते हैं, तो थोड़ा सा उधर भी हाँ, नहीं जाना वो तो पड़ता जाना है। पड़ता बिल्कुल। आज अपन हाँ, 21वीं सदी में जी रहे हैं, जब सबके पास लोकसभा का मोबाइल। चुनाव होता है तो जी, लोकसभा का कैंडिडेट क्या किसी गांव में किसी व्यक्ति से मिलता है, किसी की मदद करता है क्या वो? चुनाव के बाद भी नहीं कर रहा वो, तो मैं सही बात। हाँ, तो अब फिर सेंट्रल के चेहरे के नाम पे वोट दे देते हैं लोग, तो फिर अब बात करनी पड़ती है। चलिए, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री कब तक बन जाएंगे? 29 में पक्का? पक्का, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए ठीक वो है। तो क्या है कि थोड़ी सी कसर रह गई कुछ राज्यों की, हाँ, नहीं तो वो इस समय भी इस देश के प्रधानमंत्री होते हैं। 99 सीट है, कितनी सीटें हैं? 140 आई थिंक क्या कांग्रेस के पास इस बार लोकसभा में। 99 कांग्रेस के 99, पास, अब तो 100 प्लस है कुछ हाँ उपचुनावों के बाद। लेकिन जो गठबंधन है, जैसे वहां भी तो गठबंधन है, हाँ तो यहाँ भी हमारा गठबंधन है, तो ज्यादा पीछे नहीं है, वो भी 200 प्लस है। इंडिया हो गई। हाँ, इंडिया गठबंधन। चलिए ठीक, थैंक यू हाँ सो मच यहाँ आने के लिए चैनल पर, और इसी तरह हम आपको बुलाते रहेंगे। जी, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और आपके मन में किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है, आप कुछ बातें कहना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़े जाएं। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।